आज हम सामान्य हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। ये सभी प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में मैं रेखा सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाववाचक संज्ञा ढूंढिए। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें सभी में से एक सही विकल्प का चुनाव करना है जो कि भाववाचक संज्ञा के रूप में होगा। सबसे पहला प्रश्न है हरा। हरा से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी है? हरा भरा, हरियाली, हरतिम्मे, हरालू। हरा से हरियाली बना है। हरियाली का भाव होता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। ख विकल्प सही है। सुंदर से भाववाचक संज्ञा को हमें ढूंढना है। सुंदर शब्द से सौंदर्य भाववाचक संज्ञा बनेगा। ग विकल्प सही है। युवक से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? युवक से यौवन, यौवन का भाव होता है। ग विकल्प सही होगा। गुरु से भाववाचक संज्ञा होगी गुरुत्व या गौरव। क और ख दोनों ही विकल्प सही हैं और चौथे विकल्प में बताया गया है क और ख दोनों। घ के साथ हम जाएंगे। धिक से कौन सा भाव बनेगा? धिक्कार। धिक्कार का भाव है, ये भाववाचक संज्ञा रूप होगा। ख विकल्प सही है। आगे हमें समास से प्रश्न पूछे गए हैं। हमारे पास एक शब्द दिया गया है, उसका उचित विग्रह हमें ढूंढना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पंचानन। पंचानन में कौन सा समास है? सही विग्रह क्या होगा? 5 है नैन जिसके, नहीं। 5 नख है जिसके, बिल्कुल नहीं। 5 आनन है जिसके। पंचानन, पंच आनन, आनन होता है मुख, जिसके 5 मुख होते हैं उसे हम पंचानन कहते हैं। ग विकल्प सही होगा। चौथे विकल्प में दिया गया है पंच अंग है जिसके, ये विग्रह भी बिल्कुल गलत है और यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं। चतुर्भुज और सही विग्रह कहाँ पर किया गया है? 4 भुजाओं का समूह। ख भाग सही होगा। 4 भुजाओं का समूह या समाहार, यहाँ पर क्या होगा? द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। यथासंभव, यहाँ पर किस प्रकार का विग्रह होगा? यथासंभव, जो संभव हो सके। क विकल्प सही होगा। यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। यथा यहाँ पर क्या है? अव्यय पद है और जिस समास में पहला पद अव्यय होता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का विग्रह किस प्रकार से करेंगे? राष्ट्र का पति, और यहाँ पर तत्पुरुष समास है। राष्ट्र का पति। ग विकल्प सही होगा। तुलसीकृत। तुलसीकृत का विग्रह किस प्रकार से होगा? तुलसी द्वारा कृत, यानी तुलसी के द्वारा जो रचना की जाती है उसके लिए हम प्रयोग करेंगे तुलसीकृत। कौन सा विकल्प सही होगा? ख विकल्प सही होगा। तुलसी द्वारा कृत, और ये क्या है? तत्पुरुष समास है। तुलसी से कृत या तुलसी द्वारा कृत, दोनों ही सही होंगे। ख विकल्प है और यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। आगे उपसर्ग से प्रश्न पूछे गए हैं। उपसर्ग और प्रत्यय से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सभी महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला शब्द है अत्याचार। हमें यहाँ पर मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करके दिखाना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। अत्याचार, अति धन आचार। ग विकल्प सही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार ये पूछा जाता है। सुअवसर, ये आसान है। सु धन अवसर, सु यहाँ पर उपसर्ग है, अवसर मूल शब्द है। घ विकल्प सही होगा। निर्विवाद। निर्विवाद में यहाँ पर निर उपसर्ग है, विवाद हमारा मूल शब्द है। क विकल्प सही होगा। पर्यावरण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। पर्यावरण में परि धन आवरण, पहला ही विकल्प सही होगा। परि उपसर्ग है, आवरण हमारा क्या है? मूल शब्द। संयोग, ये भी बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर सम धन योग। ख विकल्प सही होगा। संयोग शब्द का उच्चारण करने में न की आवाज आती है, इसीलिए हम दुविधा में पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम इसका उपसर्ग और मूल शब्द अलग करेंगे तो सम धन योग। ख विकल्प सही होगा। अवशेष में अव हमारा उपसर्ग होगा, शेष हमारा मूल शब्द होगा। क विकल्प सही होगा। संकल्प में ये उसी प्रकार का शब्द है जैसा संयोग था। बोलने में न की आवाज आती है, लेकिन जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो सम धन कल्प। ख विकल्प सही होगा। सुयोग्य, आसान है। सु हमारा उपसर्ग है, योग्य हमारा मूल शब्द है और ख विकल्प सही होगा। प्रतिनिधि, प्रति हमारा उपसर्ग है, निधि हमारा मूल शब्द है। क विकल्प सही होगा। अलखित, यहाँ पर आसान है। अ हमारा उपसर्ग है और लखित हमारा मूल शब्द है। क विकल्प सही होगा। यहाँ कुछ प्रश्न प्रत्यय से दिए गए हैं। प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। मूल शब्द और प्रत्यय की पहचान करनी है। हम सभी जानते हैं प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। सबसे पहला शब्द है खिलाड़ी। यहाँ पर हम दुविधा में पढ़ सकते हैं। खिलाड़ी शब्द खेल मूल शब्द में आड़ी प्रत्यय जोड़ने से बना है, तो यहाँ पर खेल धन आड़ी। क विकल्प सही होगा। दिनकर, आसान है। दिन और कर यानी करने वाला।
दिनकर सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है, दिन कर, ग विकल्प सही होगा। मनुष्यता, मनुष्य में ता प्रत्यय जोड़ने से बना है, मनुष्यता का गुण होता है, मनुष्यता का भाव होता है। लड़कपन, ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। लड़कपन में हम दुविधा में पड़ जाते हैं, लड़क धन पन के साथ हम चले जाते हैं, लेकिन ये मूल शब्द यहाँ पर लड़का है और लड़का में पन प्रत्यय जोड़ने से लड़कपन बनता है, घ विकल्प सही होगा। कर्तव्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। क्री धातु में तव्य प्रत्यय लगाने से हमारा कर्तव्य बनता है, क्री यानी करना, यहाँ संस्कृत से लिया गया है। क्री धातु में तव्य प्रत्यय जोड़ने से ये हमारा बना है, ख विकल्प सही होगा। चिल्लाहट, चिल्लाहट में चिल्लाना मूल शब्द होगा, आहट प्रत्यय होगा, तो इसीलिए सही विकल्प है ख, चिल्लाना धन आहट। सांस्कृतिक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, संस्कृति से बना है, संस्कृति मूल शब्द है और एक प्रत्यय लगा है और एक प्रत्यय में छोटी की मात्रा आएगी। आप शब्द में भी मात्रा को देख सकते हैं, त पे छोटी की मात्रा है। संस्कृति धन एक, क विकल्प सही है। नैतिक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। नैतिक नीति मूल शब्द से बना है, नीति धन एक प्रत्यय जोड़ने से, और यहाँ पर भी छोटी ई आएगी, नीति धन एक, ग विकल्प सही है। दयालु, दयालु दया मूल शब्द से बना है, दया धन आलू, क विकल्प सही है। भुलक्कड़, भुलक्कड़ भी इसी प्रकार से बना है जैसे लड़कपन बना था, भूलना धन अक्कड़, इसीलिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। भूलना धन अक्कड़, घ विकल्प सही होगा। उड़ान शब्द में आन प्रत्यय है और उड़ यहाँ पर धातु है, उड़ धातु में आन प्रत्यय लगाने से उड़ान बना है, यहाँ पर सही विकल्प होगा उड़ धन आन, यानी कि ख विकल्प सही होगा। रेखांकित पद में सर्वनाम का भेद लिखिए। सर्वनाम के बारे में हम सभी जानते हैं, सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। मैं स्कूल गया था, किस प्रकार का सर्वनाम का भेद है? पुरुषवाचक, ये तो सही है, लेकिन पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, आगे के विकल्प देख लेते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, निजवाचक, मध्यम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है जब हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं जिन शब्दों का, उनको हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, इस तरह के शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ख विकल्प सही है। वे कल दिल्ली जाएंगे, वे कल दिल्ली जाएंगे, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन पुरुषवाचक में भी हम किसी अन्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक होगा, यानी कि ग विकल्प सही होगा। शायद कोई आया है, कोई शब्द यानी कि यहाँ पर अनिश्चय है, हमें निश्चित जानकारी नहीं है, कोई आया है, तो ये क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये सब भारतीय हैं, यहाँ पर ये निश्चितता को दर्शा रहा है, इसीलिए निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क विकल्प सही होगा। ये सब भारतीय हैं, निश्चित जानकारी है कि ये सभी भारतीय हैं, तो क विकल्प सही होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ 2 वाक्यों में संबंध दिखाने का कार्य किया जा रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी दोनों ही हमारे क्या हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी शब्द क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। अगर उसकी के नीचे रेखांकित किया जाता तो वो भी क्या होता? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, दोनों के बीच में संबंध दिखाया गया है, ग विकल्प सही होगा। आगे मुहावरों से प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित मुहावरों के उचित विकल्प चुनिए। वैसे तो मुहावरे आसान होते हैं, लेकिन जब 4 विकल्प दिए जाते हैं तो हम बुरी तरह से दुविधा में पड़ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अंत पाना, अंत पाने का सही अर्थ होगा मर जाना, बाद में पाना, रहस्य पाना, अंत में पहुंच जाना। अगर हमें इसका सही अर्थ नहीं पता होता है तो किसी भी विकल्प के साथ हम जा सकते हैं, लेकिन अंत पाने का सही अर्थ होता है रहस्य पाना, ग विकल्प सही होगा। आंखें खुलना, आंखें खुलना ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नींदें खुलना, इसके साथ भी हम जा सकते हैं। होश आना, सुस्ती जाना, चुस्त हो जाना, तो सही विकल्प होगा होश आना, ख विकल्प सही है। उठ जाना, सही अर्थ हमें बताना है मुहावरे का, और हम सभी जानते हैं मुहावरों के जो अर्थ होते हैं वो लाक्षणिक होते हैं, जैसे शब्दों में दिखाई देते हैं वैसे नहीं होते, बल्कि उनके छुपे हुए अर्थ होते हैं। उठ जाने का सही अर्थ होगा मर जाना, यानी इस दुनिया से उठ जाना, क विकल्प सही है। एक आंख से देखना, अब हम सोच सकते हैं कि भाई एक आंख से देखना यानी कि कोई अंधा व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन एक आंख से देखने का सही अर्थ होता है समान रूप से देखना, समान देखना, ग विकल्प सही होगा। कमर कसना,
कमर कसना भी बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कमर कसना यानी कि तैयार होना, किसी भी काम के लिए अपनी कमर कस लेना यानी कि तैयार हो जाना, घ विकल्प सही होगा। चंपत होना, चंचल होना, चले जाना, भाग जाना, चकमा देना। चंपत होने का सही अर्थ है भाग जाना। चार चांद लगाना, ये तो बहुत ही आसान है, हम सभी बार बार प्रयोग करते हैं। चार चांद लगाना यानी कि मान में या सम्मान में वृद्धि करना, क विकल्प सही है। पापड़ बेलना, पापड़ बेलना यानी कि अनेक कार्य करना। पापड़ बनाना, मेहनत करना, कार्य सीखना, ये सभी गलत विकल्प है। अनेक कार्य करना, पापड़ बेलना। लाल पीला होना यानी कि बहुत अधिक क्रोध में आ जाना। जब हम क्रोध में आते हैं तो हमारा चेहरा लाल पीला हो जाता है, तो ये भी आसान है, क्रोध में आना, क विकल्प सही है। नानी याद आना, कष्ट होना। जब कोई मुश्किल काम हम करते हैं तो हम कहते हैं नानी याद आ गई है, यानी कि हमें बहुत कष्ट हो रहा है, क विकल्प सही होगा। आगे विशेषण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। विशेषण छाट कर लिखिए। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, यह पुस्तक लक्ष्य की नहीं हो सकती। हमें इस पूरे वाक्य में विशेषण की पहचान करनी है। तो यहाँ पर यह जो शब्द है वो हमारा विशेषण है। देखने में हमें सर्वनाम लग रहा है, लेकिन जो सर्वनाम शब्द किसी की विशेषता बताने का कार्य करते हैं तो वो सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सार्वनामिक विशेषण, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हम दुविधा में भी पड़ जाते हैं। यह पुस्तक, यह पुस्तक, पुस्तक की विशेषता है कि यह वाली पुस्तक है, तो क विकल्प सही होगा। वह बहुत सुंदर है, आसान है, सुंदर यहाँ पर क्या है, विशेषण है, ग विकल्प सही है। राम बहुत दयालु थे, दयालु यहाँ पर विशेषण है, ये भी आसान है, ख विकल्प सही है। मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, थोड़ा सा, पानी कितना होना चाहिए, थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा शब्द विशेषण का कार्य कर रहा है, ग विकल्प सही है। विशेषण के भेद छांट कर लिखिए। कृष्ण अत्यंत सांवले थे, यहाँ पर कृष्ण के गुण के बारे में बताया गया है, गुणवाचक विशेषण होगा, ख विकल्प सही है। कक्षा में 50 छात्र थे, संख्या बताई जा रही है और साथ में निश्चित संख्या बताई जा रही है। लेकिन चारों विकल्प को ध्यान से देखते हैं, परिमाणवाचक नहीं है, निश्चित परिमाणवाचक भी नहीं है, अनिश्चित परिमाणवाचक भी नहीं है, तो यहाँ पर संख्यावाचक दिया गया है, घ विकल्प के साथ हम जाएंगे। तीसरा, विद्यार्थी यहाँ आओ, यहाँ पर तीसरा हमारा विशेषण है और ये संख्या को बता रहा है और साथ में क्रम सूचक बता रहा है। तो चारों विकल्प को ध्यान से देखना है, संख्यावाचक तो है लेकिन संख्यावाचक के भी आगे कुछ भेद होते हैं, कुछ वहाँ पर विशेष बातें होती हैं, तो चारों विकल्प ध्यान से देखते हैं। संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, क्रम सूचक, यहाँ पर एक क्रम बताया गया है जहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह क्रम सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ये विशेष हो जाता है, ग विकल्प के साथ हम जाएंगे। कौन व्यक्ति आया है, कौन व्यक्ति आया है यानी कि अनिश्चित जानकारी है और साथ में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो किस प्रकार का विशेषण हो सकता है, विकल्प को देखते हैं पहले। कौन यहाँ प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया गया है, सर्वनाम है और व्यक्ति की विशेषता भी बता रहा है, तो ये होगा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, क विकल्प सही होगा। यहाँ हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कवि, कवि से होगा कवयित्री, लेकिन शुद्ध वर्तनी का हमें ध्यान रखना है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न। कवि से कवयित्री, शुद्ध वर्तनी कौन से विकल्प में है, ख विकल्प में, इस तरीके से कवित्री लिखा जाता है। साधु से साध्वी बनता है और इसमें भी वर्तनी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, साध्वी क विकल्प में लिखा गया है सही तरीके से। तरुणी, तरुणी यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, तो तरुण, तरुणी, ख विकल्प सही होगा। सम्राट का स्त्रीलिंग रूप हमें बताना है और चारों विकल्प हमें बहुत ध्यान से देखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। सम्राट से साम्राज्ञी बनता है, साम्राज्ञी, जैसा बोलेंगे वैसे ही शुद्ध वर्तनी की हम पहचान कर पाएंगे। सम्राज्ञी नहीं होता है, सम्राटनी भी नहीं होता है और सम्राज्ञिनी भी नहीं होता है, ग विकल्प बिल्कुल सही है, सम्राट, साम्राज्ञी। रचयिता, रचयिता से बनेगी रचयित्री, ये भी कवित्री की तरह होता है, रचयित्री, क विकल्प सही है। महान से महती, महान से महती स्त्रीलिंग रूप बनेगा, ख विकल्प सही है। महान से महानता, ये तो भाववाचक संज्ञा बन गई है, महानता का गुण होता है। वैसे तो हमें लिंग बदलना, वचन बदलना बड़े ही आसान दिखते हैं, लेकिन जब 4 विकल्प दिए जाते हैं तो मात्राओं के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। अगर मात्राएं हम नहीं जानते हैं, वर्तनी की जानकारी नहीं होती है, तो हमारे विकल्प सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं,
क्योंकि 4 विकल्प जानबूझ के घुमा फिरा के दिए जाते हैं ताकि हम गलत के साथ जल्दी जा सकें। यहाँ हमें वचन बदलो से प्रश्न दिए गए हैं। आइए देखते हैं। दवाई और दवाई से दवाइयाँ बनेगा हम सबको पता है, लेकिन क और ख विकल्प दोनों में हम दुविधा में पड़ सकते हैं। हमें लगता है दवाई में बड़ी ई लगी है तो दवाइयाँ जब बनाएंगे तो भी बड़ी ई ही रहेगी। बहुत सारे बच्चे क विकल्प के साथ जाते हैं, लेकिन ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। दवाई से दवाइयाँ जब हम बनाएंगे तो छोटी ई का प्रयोग होगा, ख विकल्प सही होगा। लेखक एक वचन रूप है, बहुवचन हमें बताना है, और बहुवचन जब हम बताते हैं तो कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अन्य वचन रूप बताओ। अगर एक वचन दिया है तो उसका अन्य वचन बहुवचन बन जाएगा, बहुवचन पहले से ही दिया गया है तो उसका अन्य वचन एक वचन बन जाएगा। लेखक से बनेगा लेखक गण। लेखक लेखकों नहीं होगा, लेखकों ने भी नहीं होगा, लेखक गण, घ विकल्प सही है। वर्षा, वर्षा से अगर हम बहुवचन रूप बनाएंगे तो वर्षा का बहुवचन रूप नहीं बनेगा, वर्षा से वर्षा ही होगा, वर्षाएं नहीं बनेगा। इसीलिए बड़े ध्यान से हमें देखना है, वर्षा का बहुवचन रूप वर्षा ही होगा, ग विकल्प सही है। वर्षा अपने आप में ही बहुवचन रूप में है। जब बारिश आती है तो कोई एक बूंद नहीं आती है, अनेक बूंदों के रूप में आती है। बुढ़िया, यहाँ पहले से ही बहुवचन रूप है, एक वचन रूप हमें बताना है तो बुढ़िया से बुढ़िया बनता है तो क विकल्प सही होगा, बुढ़िया बुढ़िया। आगे कुछ प्रश्न पर्यायवाची शब्दों से पूछे गए हैं। रेखांकित शब्दों के पर्याय चुनिए। गंगा एक पवित्र नदी है, नदी का पर्यायवाची शब्द हमें चुनना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तटिनी, मंदाकिनी, हंसिनी, जलवाहिनी, क विकल्प सही होगा। तटिनी नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। हिमालय एक विशाल पर्वत है, पर्वत का हमें पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। धरा, भूधर, शैल, तनया, यहाँ पर शैल शब्द पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, ग विकल्प सही होगा। पृथ्वी हमारी माँ है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हमें ढूंढना है। मातृ, मामात्री, वसु, वसुधा, वसुधा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, घ विकल्प सही होगा। तालाब के पास एक सुंदर कुटिया थी, तालाब का पर्यायवाची शब्द हमें ढूंढना है। सर का अर्थ होता है तालाब, ग विकल्प सही होगा। शीतल मंद हवा से फूल हिल रहे हैं, शीतल मंद हवा से फूल हिल रहे हैं, फूल का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। यहाँ पर पुष्प फूल का पर्यायवाची शब्द होगा, ख विकल्प सही है। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों के सही विकल्प का चयन कीजिए। उषा, उषा को हम क्या कहते हैं? प्रभात, उजाला, सुबह, निशांत, सही विकल्प होगा प्रभात, प्रभात को हम उषा भी कहते हैं। किरण, किरण का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। कपूर, मयूख, कर, रश्मिक, मयूख किरण का पर्यायवाची शब्द है, ख विकल्प सही होगा। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। गोवर्धन, गोपाल, गोवंश और गोचर, यहाँ पर गोपाल शब्द क्या है? कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है, ख विकल्प सही होगा। धन का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। लक्ष्मी, गौरी, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी धन का पर्यायवाची शब्द होगा, क विकल्प सही है। चांदनी, चांदनी को हम क्या कहते हैं? ज्योत्सना, ज्योतिषी, ज्योनार, जगमगाहट, क विकल्प सही है। ज्योत्सना हम चांदनी को कहते हैं। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। दीपक, सफेदी, ज्योति, दीपक, यहाँ पर ग विकल्प सही है। ज्योति प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है। पंडित, उत्साही, बुद्धिमान, धैर्यवान, स्वाभिमान, यहाँ बुद्धिमान पंडित का पर्यायवाची शब्द होगा, ख विकल्प सही है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। कन्या, तनिया, रन्या, रमा, यहाँ तनिया पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। तनय पुत्र होता है, तन्या पुत्री होती है। सुत बेटा होता है, सुता बेटी होती है, इसीलिए ख विकल्प सही है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। गौरी, पार्वती, लक्ष्मी, भारती, भारती यहाँ पर सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, घ विकल्प सही होगा। बादल, जलज, जलद, अनल, अनिल, जलज और जलद में हम दुविधा में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जलज होता है कमल का पर्यायवाची शब्द, पानी में पैदा होने वाला, और जलद होता है पानी देने वाला, यानी कि ख विकल्प सही होगा। आगे विलोम शब्दों से प्रश्न पूछे गए हैं। उचित विलोम विकल्प का चयन कीजिए। अमृत का विलोम शब्द हमें बताना है। आसान है, विष, क विकल्प सही है। अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम शब्द हमें बताना है। अपेक्षा, उपेक्षा, ग विकल्प सही होगा। उर्वर, उर्वर होता है उपजाऊ, और उर्वर से विलोम शब्द बनेगा ऊसर। यहाँ ख और घ विकल्प में हम दुविधा में पढ़ सकते हैं, तो ऊसर सही वर्तनी वाला कौन सा है? घ विकल्प में, घ विकल्प सही होगा। उदय, उदय, उदय का हमारा विलोम शब्द होगा अस्त होना, घ विकल्प सही है। मलिन, मलिन का विलोम शब्द होगा निर्मल, क विकल्प सही है। सुगम, सुगम का होगा दुर्गम,
दुर्गम यानी कि ग विकल्प में सही तरीके से लिखा गया है। सरस, सरस का होगा नीरस यानी ख विकल्प सही होगा। ख और घ में मात्राओं का आप देख सकते हैं, सही मात्रा के साथ हमें जाना है। क्षुद्र का विलोम शब्द होगा महान, ग विकल्प सही है। मृदु का विलोम शब्द होगा कठोर, ख विकल्प सही है। स्थिर का विलोम शब्द होगा चंचल, स्थिर यानी जो एक स्थान पर स्थिर रहता है, चंचल यानी कि जो विचलित रहता है, घूमता रहता है, ग विकल्प सही है। स्थिर का हम अस्थिर भी कह सकते हैं, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा सही विकल्प के साथ जाएं तो यहाँ पर चंचल शब्द ज़्यादा सही होगा। अगर चंचल विकल्प ना दिया गया हो तो हम अस्थिर के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों से दिए गए हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। आइए इनका मिलान करके देख लेते हैं। तरनी, तरनी, तरनी और तरनी का जो जोड़ा है उसका सही अर्थ क्या होगा। तरनी सूर्य होता है छोटी की मात्रा के साथ और तरनी नाव को कहते हैं। इस तरह से हम इनका मिलान कर देंगे। आदि, आदि, आदि छोटी की मात्रा के साथ है और आदि बड़ी की मात्रा के साथ है। आदि होता है आरंभ और आदि होता है किसी चीज का आदि हो जाना यानी आदत। यहाँ पर घ विकल्प के साथ हम जाएंगे। अली, अली बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। छोटी की मात्रा के साथ अली होता है सखी और बड़ी की मात्रा के साथ अली होता है भंवरा, क विकल्प के साथ मिलान करेंगे। सर, शर, सर होता है तालाब और शर होता है बाण, ख विकल्प के साथ मिलान करेंगे। कंजर, कुंजर, कंजर होता है नीच पुरुष और कुंजर होता है हाथी, ग विकल्प के साथ जाएंगे। हस्त, हस्ती, हस्त होता है हाथ और हस्ती होता है हाथी का पर्यायवाची शब्द, छ विकल्प के साथ जाएंगे। शुक्ल, शुल्क, शुक्ल होता है उज्जवल या सफेद, श्वेत भी आप कह सकते हैं और शुल्क होता है फीस, च विकल्प के साथ हम जाएंगे। अंश, अंश, अंश होता है कंधा और अंश होता है हिस्सा, य विकल्प के साथ हम जाएंगे। कुल, कूल, कुल होता है जोड़ और कूल होता है किनारा, झ विकल्प के साथ हम जाएंगे। कृत, कृति, कृत होता है किया हुआ और कृति होता है खरीदा हुआ, यहाँ पर ज विकल्प के साथ हम जाएंगे। इस तरह से इस श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द थे, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।